अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नाफ़िउर रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे मैक की टाइप्स को। बेसिकली मैक की 3 टाइप्स हैं जिसमें सी मैक, सीबीसी मैक और एच मैक है और हम इन तीनों को इंडिविजुअली और डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करेंगे, इनके डायग्राम्स को, इनके प्रोसेस को, इनके फ़्लोज़ को। अभी डिस्कस करते हैं सी मैक को। सी मैक बेसिकली साइफ़र बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड होता है और मैक की फुल फॉर्म होती है हमारे पास मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड और सीबीसी मैक हमारा साइफर बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड होता है। बेसिकली सी मैक ब्लॉक साइफर्स को यूज़ करता है जिसके अंदर ब्लॉक्स के अंदर वो डेटा को अपना पास करता है और वो सीक्रेट की यूज़ करता है टू जनरेट टैग। सो बेसिकली सी मैक हमारे पास दो चीज़ों को प्रूव करता है कि इंटेग्रिटी और ऑथेंटिसिटी। इंटेग्रिटी मींस कि मैसेज जैसा भेजा जा रहा है रिसीवर साइड पे, सेंडर साइड पे, वैसा ही रिसीवर साइड पे रिसीव हो रहा है। ऑथेंटिसिटी हमारे पास बताता है कि रिसीवर के पास भी हमारे पास सीक्रेट की है, एक सेंडर के पास है और एक रिसीवर के पास है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है जिसके पास ये की हमारे हो। ये साइफर ब्लॉक्स को यूज़ करता है और इसमें वेरिएबल लेंथ की होती है और इसी एग्जांपल के अंदर ए ई एस सी मैक होता है। ए ई एस ब्लॉक साइफर्स होते हैं जिसमें 128 बिट, 192 और 256 बिट्स होते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके प्रोसेस फ्लोज को। हमारे पास ये इसका फ़्लो है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्लॉक साइफर यूज़ करता है, तो जिसके अंदर ये डेटा को ब्लॉक्स के अंदर प्रोसेस करता है। ये बेसिकली हमारे पास मैसेजेस हैं। कोई भी किसी भी टाइप का मैसेज हमारे पास ब्लॉक्स के अंदर इसमें ब्रेक हो जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर हमने उसको ब्लॉक्स के अंदर ब्रेक कर दिया मैसेजेस को। अब मैसेज कितने भी हो सकते हैं, कितनी वो बड़ी लेंथ हो सकती है, बिकॉज ये वेरिएबल लेंथ है। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक ब्लॉक को ये पूरे अपने सिस्टम से पास करेगा। मैसेज वन की बात करते हैं। मैसेज वन को ये इनक्रिप्ट करता है बाय यूज़ ऑफ सीक्रेट की। सीक्रेट की से इनक्रिप्ट करने के बाद वो एक साइफ़र को जनरेट करता है जो कि फर्स्ट साइफ़र होता है। वो साइफ़र हमारे मैसेज के अंदर सेकंड ब्लॉक ऑफ मैसेज के अंदर ज़ोर होता है मैसेज टू के साथ। मैसेज टू के साथ जब साइफ़र वन हमारा इनक्रिप्ट होता है, ज़ोर होता है, देन हम अपनी सीक्रेट की से उसको इनक्रिप्ट करते हैं। ये की हमारे पास सेम है बिकॉज ये एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को फॉलो कर रहा है। देन हमारे पास इनक्रिप्शन के बाद हमारे पास सेकंड साइफर्स आ जाता है। इसी तरीके से जितनी भी लेंथ होती है हमारे मैसेज की, ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता रहता है। ये एम एन अगर हम लास्ट स्टेज को देखें तो एम एन हमारे पास जो साइफ़र होता है हमारे पास, वो जितने भी नंबर का साइफ़र हो, यहाँ पर हमारे पास CN-1 होगा कि एक लेंथ कम होगी इसकी, क्योंकि जब हमारे पास करंट मैसेज होता है उसके पास प्रीवियस साइफ़र ज़ोर होता है। इसी तरह हमारे पास CN-1 ज़ोर होगा हमारे पास मैसेज के साथ, लास्ट मैसेज के साथ। बट इसके अंदर हमारे पास लास्ट साइफ़र के अंदर हमारा साइफ़र और मैसेज, इन तीनों का ज़ोर होता है और जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम की के साथ इनक्रिप्ट कर देते हैं और वो हमारा फिर आउटपुट हो जाता है। अगर हम इसके एक्सप्रेशन की बात करें और फर्स्ट साइफ़र की बात करें, तो सबसे पहले हमारा हमारा मैसेज और की हमारा इनक्रिप्ट होता है। देन हम सेकंड साइफ़र की बात करें तो हमारे पास साइफ़र वन मैसेज टू के साथ ज़ोर होता है। हमारे पास साइफ़र वन मैसेज टू के साथ ज़ोर होता है, देन वो इनक्रिप्ट होता है की के साथ, देन वो इनक्रिप्ट होता है की के साथ। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एम एन की मैसेज एन की बात करें तो हमारे पास साइफ़र एन बराबर होता है किसके, ज़ोर ऑफ एम एन मैसेज एन के, की के और CN-1 के। मैसेज एन ज़ोर होगा CN-1, CN ज़ोर होगा किसके साथ, की के साथ। यही हमने एक्सप्रेशन सिंपल लिखा है। देन की हमारे पास इनक्रिप्ट होती है किसके साथ, ज़ोर के आंसर के साथ। यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो की के साथ इनक्रिप्ट हो जाएगा। वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। ये एक बेसिक था हमारे पास सी मैक के बारे में, साइफर बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड के बारे में। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।